हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कुछ सम्स स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको क्लियर बताया था, हमने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्लियर कर लिया है। आज जो इन्वेस्टमेंट करने वाले वो करने वाले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो शेयर्स और डिबेंचर में फर्क क्या आने वाला है? तो शेयर्स और डिबेंचर में, शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अब तक आप इंटरेस्ट देख रहे थे, मतलब नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। अब आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। बस ये फर्क है, प्रेजेंटेशन सब वैसा ही होने वाला है। ओके, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2021 मानसी हैड 8000 इक्विटी शेयर्स। क्या हो गया? ज्यादा फ्लिकर हो रहा है? हाँ, तो एक काम करो, उसके ऊपर हाथ रख दे, ऐसा फोन के कैमरा के पीछे ऐसा हाथ रख। हो गया ना? बैठ जा, सीधा है फ्रेम, ठीक है, करो स्टार्ट। बढ़िया। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 मानसी हैड 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रेशियस लिमिटेड। क्लियरली स्पेसिफाई किया, इक्विटी शेयर्स, पहचान आ गया शेयर्स का। अब नॉर्मल अपन जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला क्या ढूंढते हैं? ईयर एंड। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ प्रेशियस लिमिटेड account in the books of Mansi for the year ended 31st March 2020। समझ में? 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 13। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 होता है। क्लियर है? चलिए, अब साल खत्म होगा मार्च में, तो चालू कभी होगा? अप्रैल से मार्च का वर्किंग बना देंगे। हाँ बराबर। ईयर कौन सा है? 2022, तो 21-22 का ईयर रहेगा। हाँ या नहीं? अब इंटरेस्ट का डेट, तो याद रखना इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट आता है क्या? क्या आता है? डिविडेंड। और डिविडेंड साल में एक बार ही मिलता है। डिविडेंड साल में एक बार ही मिलता है, तो यहां पे डिविडेंड का डेट साल के स्टार्ट में और साल के एंड में बनेगा। बस तो जो दीवार है वो स्टार्ट और एंड में, साल के स्टार्ट में तो साल के एंड में बनता है ना, तो ये पूरे साल में एक ही बार बना ना डिविडेंड। अरे समझा? कॉलम नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। समझ में आ गया? कॉस्ट एक्स वाला ही लेते हैं, एक्स डिविडेंड, एक्स कम इंटरेस्ट नहीं, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड। तो इंटरेस्ट का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या होने वाला है? डिविडेंड। समझ में आ गया? बाकी जैसा करते थे सेम वैसा ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को मानसी हैड मतलब है, बैलेंस है। कितने बैलेंस है? 8000 शेयर्स, जिसका बुक वैल्यू कितना है और मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 10। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू और बुक वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस कितना? 15। मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट। तो यहां पे मेरे पास 1 अप्रैल को बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 8000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितना? 10। तो 8000 इंटू 10 कितना हो गया? 80000। और उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 8000 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 1,20,000। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? तो यहां पे 8000 इंटू 15 1,20,000। नॉर्मल ऐसा इन्वेस्टमेंट में करते थे। आगे बढ़ते। शी प्रोवाइड्स यू द फर्दर इंफॉर्मेशन। 10 अप्रैल 2021 को शी परचेज्ड another 4000 equity shares of Precious Limited at 16 per share। कभी परचेज किया? 10 तारीख को, बराबर है। तो 10 अप्रैल को मैंने कितना परचेज किया भाई? 4000 शेयर्स। कितने में खरीदा है? तो यहाँ पे 10 अप्रैल को परचेज किया है 4000 शेयर्स, 10 रुपए वाला 40। कितने में? 4000 इंटू 16। मैंने इधर कुछ लिखा है। बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, जब भी आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, परचेज करते हो, वो ऑलवेज कम डिविडेंड होता है। ऑलवेज
वो बोले नहीं बोले, जब भी आप शेयर्स खरीदोगे, शेयर्स परचेज करोगे, तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू कौन सा रहेगा? समझ में आ गया? कम डिविडेंड बोलते, कम इंटरेस्ट नहीं। अंडरस्टूड? डिवेंचर में ऐसा नहीं होता था, बोलते थे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, बट इधर नहीं बोलेंगे, कोई भी सम में नहीं बोला जाएगा, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है ये। ठीक है, तारीख पे तारीख आगे बढ़ेंगे। 31 अगस्त को क्या हो रहा है भाई? डायरेक्टर ऑफ प्रेशियस लिमिटेड अनाउंस राइट इशू विच वॉज एंटाइटल्ड टू द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर 12 शेयर हेल्ड एट 15 पर शेयर। हे काय असतं राइट शेयर्स? सुना है कभी इसके बारे में? पढ़ा तो है राइट शेयर्स? अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, सुन लो ध्यान से। मैंने एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, मैं मतलब शेयर होल्डर हूं, मैंने एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, मैंने 10,000 शेयर्स खरीदा, एक शेयर का उसने मेरे से 15 रुपए लिया, तो 10,000 इंटू 15 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ऐसे हजारों करोड़ों शेयर होल्डर रहते हैं कंपनी के। अब कंपनी बोल रहा भाई इतने साल से ये लोग ने हमारे पास इन्वेस्ट किया है और शेयर्स की जरूरत है अपने को, और शेयर्स बेचना है, तो मार्केट में बेचने से पहले हम हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएंगे और उनको एक ऑफर देंगे। देखो मार्केट में मैं 20 रुपए का शेयर बेचने वाला, तुमको भी 20 रुपए बेचूंगा, लेकिन मार्केट में एक शेयर 20 में बिकेगा और तुमको एक शेयर 20 में नहीं दूंगा। मैं आपको हो सकता है 5 शेयर 20 रुपए में दे दूं, 10 शेयर 20 रुपए में दे दूं। तो इनका मतलब है कि मैंने मेरे शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया, राइट दिया कि तुम्हारे नाम पे मैं इतने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं। अब वो शेयर्स खरीदना या बेचना आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 20 रुपए में 2 शेयर्स मिल रहे हैं, एक शेयर तुमको खरीदना, एक खरीदो, एक तुमको बेचने का किसी को तो बेचो, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया? तो ये होता है राइट शेयर्स। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर, उनको एक अधिकार दिया जाता है कि आप वो शेयर्स खरीदना चाहो तो खरीदो, किसी को बेचना चाहो तो बेचो, हमको कोई मतलब नहीं, हम आपके नाम पे इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम आपको इतने शेयर्स दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? अरे हाँ, यहां पे भी वही हुआ। 31 अगस्त को डायरेक्टर ऑफ प्रेशियस लिमिटेड अनाउंस राइट शेयर्स which is entitled to the holder to subscribe। तो शेयर होल्डर को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, वो एंटाइटल है। 3 शेयर्स फॉर एवरी 12 शेयर्स हेल्ड। अगर तुमने हमारी कंपनी के 12 शेयर्स लिए हैं तो हम आपके नाम पे 3 शेयर्स और दे रहे हैं। तुम्हारे पास अगर 12 शेयर्स है तो तुमको कितने शेयर्स मिल रहे? 3 शेयर्स मिल रहे। अब वो 3 शेयर खरीदो बेचो, हमको कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया? उसके बाद ही हम मार्केट में दूसरे शेयर्स बेचेंगे। समझ में आया? अगर 12 शेयर्स है तो तुमको कितने शेयर्स राइट में मिल रहे हैं? अब वो 3 के 3 तुम खरीदना चाहो तो खरीदो, 3 के 3 बेचना चाहो बेचो, हमको कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया क्या? और क्लियरली ऐसा बोला भी रहेगा एट 50 में, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। शेयर होल्डर चाहे तो पूरा का पूरा बेच भी सकते, थोड़ा बेचेंगे थोड़ा रखेंगे, वो उनकी मर्जी है। इन फुल और इन पार्ट। मानसी सोल्ड 1/6 ऑफ द एंटाइटलमेंट टू अजय। मानसी कौन? जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, उसको भी शेयर्स मिला रहेगा। उसने क्या किया? उसका जो भी 1/6 शेयर था वो बेच दिया। 1/6 मतलब जो उसको शेयर्स मिला उसके 6 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट उसने बेचा तो बचा कितना? 5। वो 5 उसने खरीदा रहेगा, 2 रुपए में उसको बेचा एंड सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5 सितंबर। सब्सक्राइब द रेस्ट मतलब रिमेनिंग शेयर्स उसने परचेज किया। अरे बात समझा? हाँ या नहीं? राइट शेयर्स का तारीख क्या है? तो 31 अगस्त को मेरे पास कितने शेयर्स है पहले मैं देखूंगा। उसने मुझे राइट शेयर्स का ऑप्शन क्या बोला है कि भाई 3 शेयर्स तुमको मिलेगा अगर 12 शेयर्स है तो, यही बोला उसने। अब मैं देखूंगा कि 31 अगस्त को इस तारीख को मेरे पास कितने शेयर्स है। तो पहले मेरे पास 8,000 शेयर्स थे, फिर 4,000 शेयर्स, मतलब टोटल मेरे पास 1,20,000 इन शॉर्ट 12,000 शेयर्स है। क्वेश्चन में बोला गया था अगर आपके पास 12 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? अगर आपके पास 12 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 12 शेयर्स है, 3 शेयर्स मिलेंगे। 31 अगस्त को मेरे पास
1000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 3000 आएगा, है या नहीं? देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3000 आ रहा है, बराबर है। अब ये 3000 में खरीदू बेचू मेरे ऊपर है। तो मानसी ने कितने खरीदे? तो मानसी ने 16 शेयर्स को बेच दिया, तो 3000 का 16 निकालो, कितना आ रहा है? 500 उसने बेच दिया। कितने में बेचा? 2 रुपए में। मेरे को उससे कोई लेन देन है क्या? उसने बाहर बेचा, बाहर ही बाहर किया, उसकी एंट्री मेरे बुक में आएगी क्या? क्योंकि ये शेयर जब मैंने खरीदा ही नहीं है तो मैं इसको बेचने की एंट्री कैसे दिखाऊंगा? क्या ये राइट शेयर मैंने खरीदा है क्या? तो उसको बेचने की एंट्री आएगी क्या? नहीं। लेकिन इसमें से मैंने कितना परचेज किया? रेस्ट। रेस्ट मतलब कितना? 6 में से एक हिस्सा चला गया, बचा कितना? 5, वो मैंने परचेज किया है। तो 3000 का 5/6 परचेज किया है, कितना है? 2500 मैंने खरीदा है। और एक शेयर का भाव क्या चल रहा था? 15 रुपए। तो 2500 इंटू 15, कितने का शेयर परचेज किया? समझ में आया? और ये परचेज कौन से तारीख को किया मैंने? तो भाई 5 सितंबर को जाऊंगा, परचेज नहीं, राइट शेयर्स। परचेज ही है लेकिन ये परचेज नहीं, ये क्या है? राइट शेयर है। कितने राइट शेयर्स खरीदा मैंने? 2500, एक का वैल्यू 100, सॉरी 10, 25,000। कितने में खरीदा? 15 में। तो 2500 इंटू 15, 37,500। अब ये एक्स रहेगा क्योंकि ये परचेज नहीं है, ये तो मिल रहा है। इसलिए अगर परचेज होता तो कम डिविडेंड, ये राइट शेयर है तो ये कम डिविडेंड नहीं है। मैंने क्लियर बोला, परचेज करोगे तो बाय डिफॉल्ट कम डिविडेंड होता है। ये परचेज नहीं है, मुझे मिल रहा था वो मैंने लिया, इसलिए वो एक्स डिविडेंड ही होगा। समझा ये? पक्का? आगे तारीख पे तारीख और क्या है? डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च वॉज डिक्लेयर एट द रेट 20%। कितना डिविडेंड मिलेगा? 20%। हमेशा याद रखो, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ओनली वंस, और वो भी किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग वैल्यू पे। सिर्फ ओपनिंग पे डिविडेंड मिलेगा, बाकी इन सब पे किसी पे भी डिविडेंड कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में परचेज है तो कैलकुलेट होगा, परचेज पे नहीं तो नहीं। परत एकदा ऐका मैंने क्या बोला है? डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू। अगर क्वेश्चन में परचेज है, अगर क्वेश्चन में परचेज है तो परचेज वैल्यू पे भी कैलकुलेट किया जाएगा। इधर मंथ विंथ कुछ भी नहीं देखते, सीधा परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सर परचेज पे क्यों करेंगे? बिकॉज परचेज वैल्यू क्या होता है? कम डिविडेंड। कम डिविडेंड में डिविडेंड कम करना पड़ेगा, तो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो ही कम करेंगे ना, इसलिए परचेज के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर परचेज नहीं है तो परचेज पे कैलकुलेट नहीं होगा। समझ में आया? सेल्स बिल्स कुछ भी नहीं, ओनली ओपनिंग वैल्यू एंड परचेज। समझा? कितना परसेंट? तो 80,000 का 20%। और डिविडेंड कौन से तारीख को मिल रहा है? सितंबर। तो सितंबर डिविडेंड कितना? 80,000 के ऊपर 20%, 16,000। कोई मंथ बिंत नहीं, कोई भी मंथ नहीं आता इधर। और 40,000 के ऊपर 20%, कितना? 8,000। दोनों डिविडेंड समझ में आ गया? अरे हाँ, यस सर, आपने इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों लिखा? अगर ये डाउट है तो डिविडेंड इधर मिला क्या इधर मिला? कौन से तारीख को मिला? और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट जब किया है तभी मिलने वाला इंटरेस्ट, इसके लिए अपन उधर ही लाइन पे लिखते हैं सब। इधर ऐसा नहीं है, ये फर्क है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में। इधर इंटरेस्ट नहीं होता है, डिविडेंड होता है, और डिविडेंड साल में एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, वो भी ओपनिंग वैल्यू पे, और वो जब मिलेगा तब एंट्री पास होगा, उसके पहले एंट्री पास नहीं होगा। परचेज किया तो जब उसका डिविडेंड मिलेगा तब एंट्री पास करेंगे। समझा? और कुछ है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। खत्म। तो बैलेंस देखना पड़ेगा 31 को कितना है। तो 80 + 40, एक 20 था, एक 20 में और 25 आया, एक 20 में एक 25, 145, ये इंटरेस्ट का है, तो इधर 145 बराबर। कॉस्ट मालूम है क्या? तो कॉस्ट नहीं मालूम है तो क्या करोगे? नॉमिनल वैल्यू और वो सब। चलिए, नॉमिनल वैल्यू पहले कितना था? कॉस्ट कितना? फिर परचेज किया कितना? कितना? डिविडेंड माइनस करेंगे, और इस पे डिविडेंड कितना था? तो 64 में 8 माइनस करो, 56।
समझा? फिर परचेज किया राइट शेयर्स, कितना? 25,000, कितने में? 37,500। फिर कुछ है क्या? नहीं। बैलेंस निकाल लो, 1,45,000, कॉस्ट कितना? 2,13,500। कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या? इसका कॉस्ट कितना है? 2,13,500। कोई बेचा बेचा है क्या? नहीं। सो ये बेचा है, मतलब इसकी एंट्री थोड़ी आने वाली है, अकाउंट बन जाएगा। चलिए, समझा? समझा ये? चलिए, तारीख पे तारीख, पहला बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 80,000, डिविडेंड इल्ले, कॉस्ट 1,20,000। तारीख पे तारीख परचेज किया, तो टू कैश और बैंक 40, 64, अभी 64, क्योंकि अभी थोड़ी इंटरेस्ट डिविडेंड मिला है, डिविडेंड कब मिला है? सितंबर में, तब हम कम करेंगे। आपका नॉर्मल सम में आप पहले ही कम करते हो, इंटरेस्ट वाले में जब भी कम इंटरेस्ट होता था तो आप इंटरेस्ट कम करके इधर लिखते थे, बराबर। बट शेयर्स में ऐसा नहीं करते, यही है फर्क शेयर्स और इसका, तो हमने वैसे ही लिख दिया। फिर तारीख पे तारीख तारीख राइट शेयर्स का आया, तो राइट शेयर सितंबर के, और कौन से तारीख को आया भाई? राइट शेयर सितंबर के 5 को आया है, तो 5 सितंबर राइट शेयर्स कितना? 25, कितने में? 37,500। फिर तारीख पे तारीख डिविडेंड आया, एक 16 और एक 8, तो डिविडेंड अपना इनकम है, तो बाय 16,000 बाय 8, बट कॉस्ट कॉलम में। सर क्यों? मैंने क्या बताया था, इधर एडजस्ट करना है ना, तो 64 डेबिट और 8,000 क्रेडिट हो गया, तो आपका एडजस्टमेंट हो गया। अगर यही जगह पे डिविडेंड में लिखूंगा मैं, तो डिविडेंड में काउंट होगा, कॉस्ट में काउंट होगा क्या? तो ये फर्क समझो कि भाई 64,000 था और ये 8,000 था, तो 64 में 8 जाएगा, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया? 56,000। फर्क समझ गया? डन। ये समझा तो शेयर्स का सम हो गया। वर्किंग क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए बढ़ेंगे आगे। तारीख पे बैलेंस आ गया, तो बाय बैलेंस कितना? 1,45,000, 2,13,500। क्लोजिंग करते टोटल लेंगे, नॉमिनल वैल्यू 8, 40, 25, 145 सब टैली हो जाएगा। डिविडेंड का कॉलम 16,000, बैलेंस आएगा 16,000, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कुछ टीचर्स आपको एक बात बोलेंगे, और वो बात क्या है जरा समझो। बात यह है कि जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स के टाइम पे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लिखने का टीचर्स बोलेंगे। फर्क क्या पड़ता है? 8,000, 4,000, 2,500। इधर भी वही 1,45,000 सेम, मतलब 14,500। तो शेयर्स के सम में अगर आप विदाउट मल्टीप्लाई लिखोगे तो चलेगा, विथ मल्टीप्लाई लिखा तो भी चलेगा। मैंने विथ मल्टीप्लीकेशन वैल्यू लिखा है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन लिखोगे तो भी चलेगा। किस में? शेयर्स वाले में, डिबेंचर्स वाले में नहीं। यहां पे नॉमिनल वैल्यू के जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ हाँ, दोनों राइट है। समझा ये आपको? मैंने नॉमिनल वैल्यू है इसलिए मैंने ये अमाउंट डाला है। फर्क समझ में आ रहा है? अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहा हूं तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लिखूंगा। समझा फर्क? कम डिविडेंड कैसे एडजस्ट किया, समझ में आया? पहले जैसा है वैसे ही लिखने का, कॉस्ट कॉस्ट ही रहेगा, कॉस्ट में क्या चेंजेस है? कम डिविडेंड, इधर डिविडेंड नहीं लिखना है और कम करके नहीं लिखना है, इसका डिविडेंड हम इधर कम कर देते हैं। जब मिलेगा, जिस तारीख पे मिलेगा उस तारीख पे डिविडेंड कम होगा, और उसका कम डिविडेंड कॉस्ट में कम होगा, और जो नॉर्मल बैलेंस का डिविडेंड, जो ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड मिलता है, वो आपका इनकम होता है, डिविडेंड कॉलम में जाएगा। ठीक है? टेक्स्ट बुक कवर आप जब मिलेगा, जब ओपन करोगे तो आप ये देखोगे इस टाइप के सम में डिविडेंड का अलग अकाउंट बनाता है और इसका अलग बनता है, बट मैं कॉम्बिनेशन में बना देता हूं। डिविडेंड का कॉलम भी बना दिया, मतलब मैंने उसका अकाउंट बना दिया। समझ में आया? तो टीचर बोलेंगे डिविडेंड अलग बनाओ ना, हमको ऐसा आता है। डिविडेंड का कॉलम में इधर आएगा 16,000, फिर क्लोज करोगे वो भी आएगा 16,000, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी हैबिट है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। समझा कैसे सम सॉल्व होगा? क्लियर है 100%? तो शेयर्स का सम क्या है समझा? इसके अंदर खाली अभी बोनस बाकी है, बाकी सब चीजें ऐसे ही आने वाली है। पैटर्न इसका फिक्स है, डिसाइडेड है कि सबसे पहला बैलेंस होगा, फिर एक परचेज करोगे,
फिर एक राइट शेयर्स आएगा, फिर एक बोनस आएगा, फिर एक सेल्स होगा, क्लोजिंग। इसका सम का पैटर्न ही ये आएगा। जैसे डिबेंचर में फिक्स नहीं था, परचेज होता है, सेल होता है, परचेज होता है, सेल, ये अलग अलग घूमते रहता है, बट इसका पैटर्न सेम है। पहले बैलेंस, फिर एक परचेज ही होगा, फिर वो बोनस देगा, फिर वो राइट देगा, फिर वो बेचेगा, क्लोजिंग। अभी बोनस आया नहीं, सेल्स आया नहीं है, बट अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बोनस और सेल्स भी आ जाएगा, और इसके बाद शेयर्स इन्वेस्टमेंट खत्म। ठीक है, मैंने पैटर्न सेम इसलिए रखा है ताकि आपका विजन सेम रहे। ओके, फिर आज आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।